जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हूँ। आज दोस्त हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो। यदि आपको 5 नंबर मुट्ठी में करना है तो ग्राफ को अवश्य सीखें, आपका 5 नंबर कंफर्म है। तो चलिए, इससे पहले आइए एक दहेज पर एक सॉन्ग सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। चलिए, एक लड़की जो है कि अपने पिता से कहती है कि अनपढ़ बरवा खोजला जी पापा कौने कारणवा जी, कौने कारणवा जी, अजी कैसे जिंदगी बीतते जी पापा मूर्खवा संघवा जी, अनपढ़वा संघवा जी। अब पिता कहते हैं कि 10 लाख रुपया गे बेटी कहाँ से लैबैगे, कहाँ से लैबैगे, वही कारण खोजनु गे बेटी, अनपढ़वे लड़का गे, अनपढ़वे बरवा गे। अनपढ़ बरवा खोजला जी भैया कौने कारणवा जी, कौने कारणवा जी, अजी कैसे जिंदगी बीतते जी भैया मूर्खवा संघवा जी, अनपढ़वा संघवा जी। 10 लाख रुपया गे बहन मांगो पढ़ले बरवा गे, आगे पढ़ले लड़का गे, आगे वही कारण खोजनु गे बहन, अनपढ़वे बरवा गे, अनपढ़वे लड़का गे। जी हाँ दोस्तों, यह जो सॉन्ग मेरा गाने का मेन मकसद है कि आज अच्छे लड़की जो है गरीब खानदान से बिलोंग करने के कारण उसके पास में सही तरह का लड़का नहीं मिल पाता है। माता पिता उसको पैसे के कारण, दहेज के कारण किसी दारू पीने वाला लड़का अनपढ़ गवार से शादी करवा देता है, जिसके कारण जिंदगी भर के लिए वह लड़की जो है कि निराश हो जाती है। मेरा गाने का मकसद यही था। चलिए अब आइए हम लोग सीखते हैं कि ग्राफ कैसे हल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। विधि से काची करना है, हल करना है। इसमें हम लोग आपका सारे व्यवस्था मिलेगा, एक ग्राफ कॉपी भी दिया जाएगा, समझे कि ना। अच्छा से बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। खाली थोड़ा सा खाली अब दिमाग, समीकरण आप हल करते हैं, बस समीकरण हल कर लिए ग्राफ खींच लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये समीकरण 2 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। यहां हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो पहला समीकरण कितना हो गया, 4x माइनस कितना 5y बराबर कितना है 20 है। यहां तक हम लोग समझ गए, और कुछ नहीं करना है, बस एक इसको बॉक्स बना लेना है। क्या करना है, बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद में आप यहाँ एगो के x मान लीजिए एक कॉलम में, और एक कॉलम में क्या मान लेना है, y। आप इस तरह से 2 बॉक्स हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यानी 2 स्टेप में हम इस ग्राफ को हल कर देंगे। यदि आपको माने 3 गो तो 3 गो भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका उतना नहीं आएगा। यहां देखिए, ये x में 2 कॉलम हो गया, y में भी 2 कॉलम हो गया। अब दोस्त यहां पर हम लोग का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि x का मान कितना ले। हमको वैसे मान को लेना है कि न बटा में आवे न दशमलव में आवे, ठीक है। तो हम वैसे मान, जितना छोटा से छोटा संख्या हो। और सबसे पहले 0 से स्टार्ट करके देखेंगे। 0 से यदि पूरी कट जाता है तो 0 ले लेंगे, यदि 0 से नहीं कटता है तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और जितना छोटा संख्या, जितना छोटा डिजिट से यदि कटे उतना ग्राफ हमारा सॉलिड निकलता है। तो चलिए, यदि हम यहाँ x का वैल्यू 0 लेते हैं, 0 से स्टार्ट करिएगा, कोई भी सबसे पहले 0 ले करेगा, उसके बाद 1 2 3 ऐसे बढ़ाते जाएगा। यदि जिससे कटेगा उसी से वही संख्या से लगाएगा। फिर तो हमने 0 लेते हैं, यदि x बराबर कितना लिए 0, यहां हम लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे, जब x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, तो समीकरण 1 को उतारेंगे तो यहाँ कितना है 4x माइनस कितना 5y बराबर कितना है 20। अब 4x का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 0, तो यहाँ 0 लिए, माइनस कितना हो गया 5y बराबर कितना हो गया 20। 0 में 4 और 0 में गुना होगा कितना हो जाएगा 0,
अब माइनस की कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना हो गया 20। जीरो में -5 को हटाएंगे तो कितना आएगा -5y बराबर कितना हो गया 20। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे अब माइनस के कितना 5, क्या मरतबे कटेगा 4 मरतबे। नीचे माइनस लगल था तो y का वैल्यू कितना निकल गया -4। यहां हम कितना भर देंगे -4 भर दे। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि जब यहां पर देखिएगा हमने लिखेंगे कि जब x बराबर, अब x बराबर हम कितना लेंगे दोस्तों, तो देखिए यदि हम यहां 1 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, गुना करेंगे घटेगा तो 16 5 से नहीं कटेगा। यदि 2 लेते हैं तो 4 दूना 8 होगा, 8 20 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 भी नहीं कटेगा। 3 लेते हैं 4 तिया 12 भी नहीं, 4 लेते हैं तो होता है 4 चौक 16, 4 5 20, 5 ले लीजिए, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर अभी हम समझाते हैं, यदि x का वैल्यू हम कितना लेंगे 5, x बराबर कितना लेने पर 5 लेने पर समीकरण को उतारिए। कितना है समीकरण 1, 4x - 5y बराबर कितना है 20। अब देखिए 4 गुने x का वैल्यू कितना लिए 5, तो यहां 5 से गुना माइनस कितना हो गया 5y अब बराबर कितना हो गया 20। 4 5 कितना हो गया 20 और माइनस के कितना 5y बराबर कितना हो गया 20। यदि देखिए -5y लेंगे, ये 20 ऐसा ही रहेगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस के 5y बराबर कितना हो गया 0। तो y बराबर कितना हो गया 0 बटे -5, काटेंगे तो y का वैल्यू कितना निकला 0। यानी कि जब हम x बराबर 5 लिए तो y बराबर कितना हो गया 0। बहुत सारे बच्चे को ये नहीं समझ में आया होगा कि आखिर सर 5 क्यों लिए, अभी हम बताते हैं, एकदम ध्यान रहिएगा, वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, आपका 5 नंबर मुट्ठी में रहेगा, समझे कि नहीं। चलिए यहां पर देखते हैं कि एक यदि जो हम लेते, देखो बाबू यहां देखो, पहले समझ लीजिए कि 1 2 3 4 क्यों नहीं लिए, उसका देखिए रीजन है। पहला काची है 4x माइनस कितना 5y अब बराबर कितना 20। यदि हम x बराबर कितना लेते 1 लेते, तो देखिए यहां 1 रखेंगे तो x का जगह पर कितना रखेंगे 1 और माइनस कितना 5y अब बराबर कितना हो गया 20। ये 4 होगा और माइनस के 5y अब बराबर कितना हो गया 20, माइनस के 5y बराबर 20, प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 5y बराबर कितना हो गया 16 हुआ ने। अब देखिए तो y बराबर हम लिखेंगे तो 16 बटे -5, देखिए बटा में आ गया। यही रीजन है दोस्त कि 1 नहीं लिए, इसी तरह 2 भी लेते तो बटा में आता, 3 भी लिए तो लेते तो बटा में आता। आप घरे आराम से बैठ के ट्राई मार के देख सकते हैं कि 1 लेने पर क्या हुआ 2 लेने पर, इसीलिए तो कितना लिया गया 5 लिया गया, जो कि पूरा पूरी देखिए कट कर 0 आ गया। तो आप 0 लीजिए, 1 से कट जाता 1 लेने पर तो 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, यदि जिससे जो डिजिट से कटता है आपका पूरा पूरी कटे, बटा में दोस्त खाली नहीं लाना है बस। अब आपका ग्राफ एकदम सॉलिड निकलेगा। तो यहां तक समझ गए, यही रीजन था कि हम x का वैल्यू 1 नहीं लेकर कच लिए 0 लिए, फिर 2 नहीं लिए कच लिए 5 लिए, क्योंकि 2 और 3 लेते तो सब बटा में आता, और 5 लिए तो देखिए कचे आया y का वैल्यू कितना आया 0। तो समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर कमेंट करिएगा, आपको फिर दोबारा वीडियो लेकर आऊंगा, आप लोग का बताऊंगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा समीकरण, यहां लिखेंगे पुनः, यहां लिखेंगे पुनः समीकरण, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, समीकरण 2 है 3x और प्लस के कितना 5y और बराबर कितना है 15। यहां तक फिर यहां क्या करेंगे, वो बॉक्स बना लेंगे, जैसे उसको बनाए थे वैसे ही यहां बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां x मान लीजिए, यहां कितना मान लेंगे y। अब ये जो नियम यहां लगाए वही नियम यहां लगाएंगे। अब हमको फिर वही बात को सोचना है, वही बात को देखना है कि यदि x का वैल्यू हम कितना रखें कि हमको पूरा पूरी कटे, बटा में नहीं कटे, ठीक है। तो यदि आप देखिए यदि हम यहाँ 0 लेते हैं तो 0 लिए तो ये 0 हो जाएगा, आई 5 या 15 कट जाएगा, बहुत अच्छा। तो दोस्त x बराबर कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे। जब लिखेंगे कि जब x बराबर कितना लेने पर 0 लेने पर, तो देखिए इसमें x के जगह पर 0 वैल्यू रखिए 0 और प्लस कितना 5y और बराबर कितना 15। अभी 0 में 3 में 0 से गुना होगा कितना हो जाएगा 0 और प्लस 5y बराबर कितना हो गया 15। 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5y और फिर कितना हो गया 15। तो y बराबर कितना हो गया 5 बटे 5 15 बटे 5 5 किया 15। तो y का वैल्यू कितना आया 3। समझ में आया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे। अब फिर वही बात को फिर सोचना है कि जब अब x बराबर अब कितना ले, x बराबर अब हम कितना ले। अब देखिए
यदि हम एक को लेते हैं तो यहाँ 3 बचेगा, इधर आन के घटेगा 12 बचेगा, 12 में 5 नहीं घटे। फिर 2 लेते हैं तो 2 भी नहीं, 3 दूना 6 नहीं, 3 लेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 भी वो भी नहीं घटे, 4 लेंगे 4 तिया 12, 5 लेंगे 5 के 15। जी हाँ, x बराबर कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। x बराबर कितना ले लेंगे? 5। अब देखिए x बराबर 5 लेंगे तो देखिए हमारा समीकरण कट जाएगा। 3 गुने x का जगह पर कितना रखेंगे? 5, अब प्लस कितना? 5y बराबर कितना? 15। 3 5 कितना हो गया? 15, अब प्लस कितना? 5y बराबर कितना? 15। ये 5y बराबर क्या हो जाएगा? 15, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5y बराबर कितना हो गया? 0। तो y बराबर 0/5, भागा मारेंगे तो y का वैल्यू कितना निकला? 0। y का वैल्यू कितना निकला? 0। अब हमारा दोनों का दोनों समीकरण बनकर रेडी हो गया। इतना हल करे सीख जाइएगा। अब बस अब ग्राफ सीखना है कि ग्राफ को कैसे खींचा जाएगा। तो चलिए अभी हम ग्राफ भी खींचकर आप लोग के बताते हैं। यहां पर अभी हम लोग देखेंगे, आप लोग ये बॉक्स को खाली रहने दीजिए। ये तो सीख गए होंगे आप लोग कि ये कैसे निकाला गया से, और जो जो मान माने बॉक्स में लोड है। यहां भी देखिए हमारा बॉक्स में लोड है। तो यदि आप लोग को हम चाहें तो ये वाला सारे जो बनाए हैं इसको मिटा देते हैं, तब आप लोग को ग्राफ सिखाने में हमको मदद मिलेगा। नहीं तो चलिए यहीं पर देखते हैं खींचकर। अब देखिए इस तरह से आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा ही, एग्जाम में आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी भी रहेगा, सारी चीज आपको दिया जाएगा, रफ करने के लिए भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 2 लाइन को खींच दिए। आपका जो ग्राफ कॉपी रहेगा उसमें सीधा रहेगा, खाली पार्कर स्केल लेकर एकदम आराम से पेंसिल करके क्या करना है? खींच देना है। चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे, उसमें कॉलम भी आपको बारीकी से कटा रहेगा, नहीं तो कम नहीं तो बेसी, दम बराबर से आपको कटा रहेगा। चलिए यहां पर हमने मान लेते हैं इसको देखिए, मान लिए हमने कितना? x मान लिए, और इसको कितना मान लिए? x डैश, यानी माइनस में रहेगा, ई प्लस में। ऊपर वाला भी y प्लस में रहेगा और ये y का चिन्ह रहेगा माइनस में रहेगा। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ 0 होता है, ठीक है। यहाँ आराम आराम से बराबर में इसको क्या करना है? खंडित कर देना है, मतलब काट देना है। आपको वैसे डिजिट, जैसे x का वैल्यू लास्ट 5 तक आया तो कम से कम 5 डिजिट हमको इधर लेना है। 6 7 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 5 डिजिट। जितना x का y का वैल्यू लास्ट आवे, 8 आवे, 9 आवे, 7 आवे, उतना तक आपको कॉलम डिजिट को ले लेना है। तो चलिए यहां पर हमने लिया 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, क्योंकि हमारा लास्ट x का वैल्यू कितना आल है? 5 आल है। तो कम से कम 5 तक ले लिए, कितना? 6 तक, एगो बढ़ा के लिए, कोई दिक्कत। ये देखिए प्लस में था तो इधर देखिए प्लस वाला लिखे। इधर क्या हो जाता है दोस्त? इधर हो जाता है y का वैल्यू भी आपका प्लस वाला हो जाएगा। y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? प्लस वाला हो गया। क्या हुआ जी? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यहां तक आप लोग समझ गया। तुम लोग कहें फ्रेश कर दो बढ़िया से। चलो अब यहां पर देखेंगे, इधर क्या ले लेंगे? माइनस वाला ले लेंगे। इधर माइनस वाला रहेगा, इधर माइनस वाला ले लीजिए। इधर क्या ले लेंगे? माइनस वाला ले लेंगे। तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के कितना हो गया? 6। इधर भी देखिए y माइनस वाला रहेगा, ठीक है। इधर भी क्या चीज है? माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6। बस इतना सेट करे आप सीख गए तो आपका 5 नंबर क्या है? कंफर्म है। अरे हल नहीं करो। अब यहां पर हम दोस्त क्या देखेंगे, x का वैल्यू कितना लिए है? 0, और y, तो y का वैल्यू कितना निकला? माइनस के 4। तो x का वैल्यू 0, देखिए 0 यहां पर है, x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना है? माइनस के 4। तो y देखिए -4 यहां पर है, तो यहां ले लिए। यहां तक आप लोग का समझ में आ गया। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना हो गया? -4। आप इसको लिख सकते हैं 0, -4 लिख दिए, क्योंकि एक ही सीधी लाइन पर है, दोनों मिल रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कि x का वैल्यू कितना है? 5, तो y का वैल्यू कितना? 0। x का वैल्यू +5 है, तो देखिए आप +5 लिए, और y का वैल्यू कितना है? 0 है ना। y का वैल्यू कितना है? 0। x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0। तो हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, तो 5 कॉमा कितना हो गया? 0। यहां तक। अब देखिए x का वैल्यू 0 है, ये भी एक ही लाइन पर मिल रहा है, कोई किसी का कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा, अब इससे क्या करेंगे कि जब ये दोनों समीकरण को हमने ले लिया तो आराम से आप लोग क्या करेगा, मेरे पास तो ऐसा उपलब्ध नहीं है, स्केल को यहां से लगाइएगा। हम थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं। स्केल को लगाएगा, ई बिंदु से
ई बिंदु से और ई बिंदु को दम मिला के दोस्त और दम आराम से क्या करेंगे, काट देंगे। मार्कर से मेरा टेढ़ हो जा रहा है, आप लोग अच्छे से क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। देख लिया यहाँ पर, इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे, एकदम सीधी रेखा एकदम मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या किए, इसको मिला दिए। ठीक है, अब ये जो हम जो लाइन जो खींचे, ये लाइन कौन सा समीकरण का था, तो समीकरण 1 वाला था। तो ये समीकरण 1 वाला जो है कि समीकरण 1 को यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर देंगे। यहाँ पर कितना था, 5,0 था, 5,0, यही कटान बिंदु था। अब देखिए समीकरण पहला कितना था, 4x - 5y बराबर 20। यहाँ इस पर लाइन पर लिख दीजिए 4x - 5y बराबर कितना, 20 लिख देंगे। कितना, 20। इस समीकरण को नोट कर दिए। अब दूसरा समीकरण को देखेंगे, x का वैल्यू कितना है, 0। तो x का वैल्यू तो यही 0 है। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है, 3 प्लस के 3। तो y कहां पर है, यहां पर है। ये कितना है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू +3 है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू +3, तो +3 पर लिए। यहाँ आप लिख दीजिए 0, कितना 3, 0,3 लिख दिए। बड़ा में लिख देते हैं 0,3। ठीक है, अब देखिए आने तो मिलाने दीजिए, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। x का वैल्यू कितना है, 5, तो y का वैल्यू 0। x का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 5, और y का वैल्यू कितना है, 0। एगो कितना आया था, एगो आया था x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना, 3। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से आराम से यहां से काटेंगे और इस तरह से कट करते हुए मिला देंगे। इसको देखिए एकदम कट करते हुए क्या किए, मिला दिए दोस्त। इसको क्या किए, सीधा करके आप लोग स्केल से बढ़िया से मिलेगा, आप बहुत अच्छा से बना सकते हैं। देखिए तो यहीं पर मैं कटा, जहां कटान बिंदु होती है वहीं हमारा काची होता है आंसर। ये हमारा कितना था, x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 3, तो 0,3 यहां बैठा दिए। और यहीं पर हमारा काची हो रहा है, कट रहा है। ये हमारा कहा, यही बिंदु पर काची हुआ, काटा। इसका मान कितना है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण को लिख देंगे 3x + 5y बराबर 15। 3x + 5y बराबर कितना है, 15 है। और अब यहां हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना आया, x बराबर 5 और y बराबर 0। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आपको पूछेगा एग्जाम में, आलेखीय विधि से समीकरण को हल करें, तो आलेखीय विधि से आलेख यानी ग्राफ खींचकर ही हल करना है, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। अन्य तो आप लुप्तीकरण विधि, वर्ग गुणन विधि किसी से यदि आप बनाते हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको आलेख खींचने के लिए अलग से पेज दिया जाएगा, आप पेज पर ग्राफ को डायग्राम बनाइएगा बढ़िया से, तब आपको नंबर मिलेगा। चलिए, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।